5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Why Americans love महिंद्रा। तो उससे पहले हमें महिंद्रा की प्रेजेंस अमेरिका में जान लेते हैं। महिंद्रा 1994 में ही अमेरिका में एक प्रॉपर एंट्री ले चुका था। उस टाइम में महिंद्रा ने इंडिया में बनी हुई ट्रैक्टर को बेचने से शुरुआत की और अपनी मेहनत से 2010 में आते आते अमेरिका ही नहीं तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन गए। 2015 में कंपनी ने यूएस में यूटीवी मार्केट में कदम रखा और इस सेगमेंट में कई प्रोडक्ट भी ऑफर किए। 2018 में महिंद्रा ने ऐसी चीज़ की जिसने कई अमेरिकन को महिंद्रा की तरफ आकर्षित किया। तो महिंद्रा थार यानी कि रॉक्सटार के मेजर कंपोनेंट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं और वो अमेरिका के फैक्ट्री में असेंबल किए जाते हैं। अब वैसे तो इंडिया में एक थार एक फुल साइज एसयूवी की तरह आती है, पर अमेरिका में महिंद्रा ने एक साइड बाय साइड की तरह लॉन्च किया। तो पहले यह जान लेते हैं कि साइड बाय साइड व्हीकल होती क्या है। जो ऑफ-रोड ओनली व्हीकल होती है, आउटर बॉडी ज़्यादातर प्लास्टिक पैनल से बनी होती है जिनमें कोई डोर विंडो नहीं होते और कहीं में तो विंडशील्ड भी नहीं होती, और ज़्यादातर गाड़ियों में 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन होता है। यह सभी गाड़ियां अमेरिका की रोड सेफ्टी को मैच नहीं करती, इसलिए रोड और हाईवे पर चलाई जा नहीं सकती। पर इन गाड़ियों को स्ट्रीट लीगल बनाया जा सकता है और इन गाड़ियों को स्ट्रीट लीगल बनाने के लिए कई कंपनी किट भी प्रोवाइड करती है। अब थार जो इंडिया में एग्जिट करती है वो बिल्कुल बैकबोन थी और थार में एयर बैग्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो महिंद्रा ने उसे फर्दर डेवलपमेंट में पैसे लगाने के बजाय उसे अमेरिका में एक साइड बाय साइड की तरह लॉन्च किया। अमेरिका में आने वाली रॉक्सटार इंडिया में आने वाली थार से हल्की सी डिफरेंट है, पर रॉक्सटार अमेरिका में आने वाली यूटीवी से काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ही कैपेबल भी। जहां दूसरे यूटीवी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए ज़्यादा स्टेबल है, तो महिंद्रा की रॉक्सटार फुल बॉर्न फॉर हार्डवर्क। जान लेते हैं कि अमेरिकन को रॉक्सटार क्यों पसंद आ रही है। तो इस सेक्शन में ने कई पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। गाड़ी में बैठते ही आपको देसी लोहे का दम दिखने लगता है और इंडियन मैन्युफैक्चरर नोन फॉर बिल्ड क्वालिटी, और अमेरिका भी यह बात अब मानने लगे। रॉक्सटार में कोई भी चीज़ प्लास्टिक की नहीं मिलेगी। बॉडी के हर एक पैनल में एक मजबूत स्टील शीट का इस्तेमाल किया गया है। ये गाड़ी बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है फील्ड पर काम करने के लिए। रॉक्सटार की बॉडी बहुत ही मजबूत है, पर इसकी जैसी उससे भी ज़्यादा कमाल की है। फुल बॉक्स स्टील फ्रेम को इस्तेमाल किया गया है। पॉइंट नंबर 2, इंजन। जब भी हम किसी नए ब्रांड की कार को लेने जाते हैं तब फ्यूचर रिलायबिलिटी एक मेजर कॉन्सर्न होता है, पर महिंद्रा कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने यूएस में भी रिलायबिलिटी को प्रूव किया है, पर अगर एक अमेरिकन की मेंटेलिटी से सोचे तो एक इंडियन ब्रांड को टिपिकल अनरिलायबल समझ सकता है। पर जिन भी अमेरिकन रॉक्सटार को खरीदा है वो उसकी रिलायबिलिटी की तारीफ ही करते हैं, और अगर जीप से भी महिंद्रा को कंपेयर करें तो मुझे कोई शक नहीं कि महिंद्रा के डीजल इंजन की रिलायबिलिटी उससे अच्छा ही होगी, क्योंकि एफसीए यूएस में कोई खास रिलायबिलिटी के लिए जाना नहीं जाता, जबकि महिंद्रा में एक स्पून रिलायबिलिटी इंजन इन इंडिया। रॉक्सटार में 2.5 लीटर का M2 DICR इंजन आता है जो 62 HP एंड 192 HP तक प्रोड्यूस करता है। पॉइंट नंबर 3, डिज़ाइन। इंडिया में ही नहीं तो अमेरिका में लोग इस गाड़ी के डिज़ाइन को बहुत ही पसंद करते हैं, और वो इसलिए दिस कैरी द ओल्ड 1940 व्हील जीप डिज़ाइन टिल डेट। जैसे कि हम में से कोई लोगों को जानकारी होगी कि महिंद्रा को इंडिया में जीप बनाने के लिए व्हील्स से 1947 में लाइसेंस मिला था। क्योंकि उनके पास जीप का लाइसेंस था तो 1990 में
दशक तक भी ये गाड़ी बहुत ही व्हील जीप जैसी दिखती थी और आप रॉक्सर और थार दिखने को मिलती है। वो बहुत हद तक 1990 दशक के जीप वैगनर से रिसेंबल रखती है और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि अमेरिकन्स लव दैट एरा रेंजर मोर देन करंट वन। पॉइंट नंबर 4, प्राइसिंग। गाड़ी को पसंद करने का एक बड़ा कारण इसकी प्राइसिंग भी है। 2020 तक गाड़ी की प्राइस अराउंड $16,000 यानी कि इंडियन करेंसी में 12 लाख अराउंड आती है। लोगों को एक छोटी इंजन वाले प्लास्टिक बॉडी वाले यूटीवी की प्राइस में एक फुल बोर्ड व्हीकल मिल रहा था जो 2.5 लीटर M2 DICL टर्बो इंजन के साथ आता था। और अगर 1940 जीप को भी तो भी कम प्राइस में ज़्यादा यूटिलिटी देती थी। गाड़ी को अमेरिका में इतना पसंद करने के बाद भी इसकी प्रोडक्शन महिंद्रा ने वहाँ बंद कर दी। अब इसकी वजह भी जान लेते हैं। रॉक्सर को डिज़ाइन जीप सीजी से बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती थी और कई हद तक वैगनर से भी मिलती थी। तो FCA जो जीप की पेरेंट कंपनी है, इन्होंने महिंद्रा पे इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन में केस दर्ज किया जिसके आगे चल के महिंद्रा केस हार गए और गाड़ी के प्रोडक्शन 2020 में रोकना पड़ा। पर महिंद्रा अब रॉक्सर को एक न्यू फेसलिफ्ट वर्जन के साथ रॉक्सर को लॉन्च करने वाली है। तो अगर इस वीडियो को देखकर खुशी और मज़ा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आए तो सब्सक्राइब मार दो इस चैनल को। और ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के